हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एसएससी एग्जाम्स 2026 की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका मैंने नाम भी रखा था पीवाईक्यूज बूस्टर सीरीज। तो मैं आपको बता दूं, ये पीवाईक्यूज बूस्टर सीरीज की आज हमारी पहली क्लास है। तो इस पहली क्लास में हमने क्या टॉपिक रखा है, हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है हमारा स्पॉट द एरर, है ना। तो स्पॉट द एरर के हम सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो हमारे सीजीएल के हों, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूं, चाहे वो हमारे सीजीएल के हों, है ना, सीपीओ के हों, स्टेनो के हों, जितने भी एग्जाम है ना, उन सभी की पीवाईक्यूज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस कर देता हूं कि जो हमारे स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन है ना, जब मैं उनको कलेक्ट कर रहा था, जब मैं उनका एनालिसिस देखा, तो मैंने एक बात वहां पर नोटिस करी, वो ये कि 70 से हमारे 80% जो क्वेश्चंस थे ना, वो एसएससी 12 कुछ लिमिटेड पॉइंट्स थे, उनको रिपीट कर रही थी, है ना। तो मैंने वो चीज को, पॉइंट्स को यहाँ पर लिखने को, मतलब आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने दिए हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, है ना। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक बात मैं भी यहाँ पर और क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर हम स्पॉट द एरर की बात करें, तो है ना, जो उसका बेस्ट और सबसे ट्रेडिशनल तरीका है सॉल्व करने का, वो हमारा रहता है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, है ना, कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है ना, एडवर्ब क्या होता है। तो टोटल तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। और मैं आपको साफ सीधे तौर पर बता दूं, इनको अच्छी नॉलेज गेन करने के लिए, बहुत डीप से समझने के लिए हमें 3 से 4 मंथ चाहिए होते हैं, है ना। और आप सभी को पता है, जुलाई आ गई, अगर हम सीजीएल को फोकस करके चल रहे हैं, तो हमारे पास मोटा मोटे 1.5 मंथ है। तो इन सभी में ये सब तो पॉसिबल है नहीं। तो हमने क्या किया है, हमने क्वेश्चंस के माध्यम से, किसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से हमने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। और जहां जहां पर डीप कॉन्सेप्ट को समझने की बात आएगी, तो मैं आपको डीप में बताऊंगा भी, है ना, और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने इस छोटे से सेशन को, है ना। तो बेसिकली है क्या, मैंने यहाँ पर लिखा पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। जैसे मैंने भी आपको बताया था ना, 70 से 80% जो हमारे क्वेश्चंस हैं, वो बार बार रिपीट हो रहे थे। तो मैंने उन्हीं जो हमारे पॉइंट्स थे, उनको मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश करी, यहाँ पर समराइज करने की कोशिश करी। जिसमें से मेरा पहला पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। हम सभी को पता, इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस बनता है ना, तो वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में बनता है। तो अक्सर क्या होता है, ये जो वर्ब जो आती है ना हमारी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब हमें प्लूरल चाहिए होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमें वर्ब कैसे चाहिए होगी, सिंगुलर चाहिए होगी। तो ये छोटा सा मैंने बहुत ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, है ना। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल हमारा पहला है, द बॉय रन्स फास्ट, है ना। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे बॉय। और मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी को पार्सिंग अच्छे से आती होगी। पार्सिंग जैसे कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ड आपको, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। तो देखिए एग्जाम्पल है इसका, द बॉय रन्स फास्ट। ये बिल्कुल हमारा ग्रामेटिकली ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉय जो है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब है रन्स, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ईदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर रहता है ना, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इस टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं ना, तो जो वर्ब आती है, जो बाद वाला रहता है ना, इसके अकॉर्डिंग आती है ना। ये हम जब धीरे धीरे क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, तो वहां पर भी फ्यूचर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे, वहां पर हम इसको और डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर मेन ये है कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस करना पड़ेगा। बेसिक जो हम यहाँ पर ज्ञान ले रहे हैं ना, वो उससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ईदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। वर्ब क्या हमारी ये है, तो ये बिल्कुल ठीक है ना। ये लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ईच स्टूडेंट हैज अ नोटबुक। देखिए ईच के अकॉर्डिंग यहां पर सिंगुलर ही आना चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा पैरेललिज्म। देखिए पैरेललिज्म आखिर होता क्या है, यहां पर मैंने डेफिनेशन देने की कोशिश की है, सिंपल बिल्कुल, यूजिंग द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म फॉर सिमिलर आइडियाज इन अ सेंटेंस। मतलब कि अगर यहाँ कोई वर्ड है और बीच में कुछ हमारे प्रीपोजिशन है, या मान लीजिए कि कह सकते हैं कि कंजंक्शन है, तो यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कंजंक्शन है, तो यहाँ पर भी जो वर्ड होगा ना, ये और ये सेम नेचर के होंगे। फॉर एग्जांपल नाउन है, यहाँ पर कंजंक्शन से जुड़ रहा है नाउन, तो यहाँ नाउन होगा। यहाँ प्रोनाउन है, तो यहाँ प्रोनाउन होगा। समझ रहे हैं ना बात का, पैरेललिज्म का, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। शी लाइक्स रीडिंग, ठीक है, राइटिंग एंड टू
पेंट। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए जीरेंड की फॉर्म आ रही है, रीडिंग है, राइटिंग है, एंड टू पेंट, है ना। अब मैंने आपसे क्या कहा, पैरेललिज्म का मतलब होता है अगर इधर वाले सब जिस नेचर में होंगे तो इधर वाले भी सब उसी नेचर में होंगे। अब यहाँ पर देखिए इन्फिनेटिव है हमारा टू पेंट, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, पेंटिंग, है ना। समझ रहे हैं ना आप पॉइंट को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई एंजॉय सिंगिंग, ठीक है, डांसिंग एंड एक्टिंग, ये बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए यहाँ भी जीरेंड की फॉर्म आ रही है, यहाँ भी जीरेंड आ रहा है, तो यहां पर भी जीरेंड के फॉर्म में आएगा ना, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला सेंटेंस है हमारा, ही नीदर ड्रिंक्स नॉर स्मोक्स। नीदर देखिए इसके हिसाब से देखिए आप, ये देखिए नॉर बीच में है, तो इससे पहले ये देखिए बर्फ की फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद भी बर्फ की फर्स्ट फॉर्म है, और दोनों तरफ सेम है, बैलेंस है, तो ये भी मतलब कह सकते हैं पैरेललिज्म के अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल ठीक हुआ। तो ये पॉइंट आप आशा करता हूं अच्छे समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड इग्नोर द एक्स्ट्रा डिटेल्स। कई बार एसएससी क्या करता है कि मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया था कि सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में, और उसकी वर्ब होती है और उसके ऑब्जेक्ट होता है ना। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हमारी वर्ब आती है ना। तो अब कभी कभी एसएससी क्या, आर्टिकल देख लीजिए, द हिंदू देख लीजिए, द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो वहां पर अक्सर आपने देखा होगा कि जहां पर सब्जेक्ट होता है ना, कॉमा लगा के एक्स्ट्रा डिटेल्स उसके दे दी जाती है, और बहुत देर के बाद हमें हमारी वर्ब मिलती है। ऐसा ही एसएससी में भी करता है। तो हमें पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है, और उसके बाद जो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो हमें उसको माइंड में स्क्रिप्ट करके चलना है ना, और उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब ढूंढनी होती है। एग्जाम्पल समझते हैं, द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर एक्सीलेंट। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा क्वालिटी, क्वालिटी सिंगुलर हो गया, है ना। अब देखिए ये देखिए ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ये हमारे क्या हो गया, ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई ना इसकी क्वालिटी के बारे में। अब क्वालिटी सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर चाहिए होगा, तो आर तो गलत हो गया ना, तो यहाँ पर ए जाएगा। आई होप ये समझे होंगे आप। अगला देखिए, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स वर गोइंग ऑन अ ट्रिप। अब देखिए द टीचर हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, द टीचर वॉज। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब है अगला लास्ट देखिए, द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। देखिए ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अब ये यहाँ से ये हमारा एक तरह के कह सकते हैं कि प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं होता, आगे समझेंगे डिटेल में इसकी, है ना। द कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट इज। अब देखिए ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। अब ये आया वर्ब, इज किसके लिए आया है ना, द लिस्ट के लिए, द लिस्ट ही तो है, और ये भी तो देखिए यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई ना, तो ये भी सेंटेंस हमारा सही हुआ, क्योंकि क्यों, क्योंकि सिंगुलर है और वर्ब भी हमारी सिंगुलर हो गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब है चेक द प्रोनाउन। अब एसएससी क्या करता है भाई, मेरे जो एंटीसीडेंट होते हैं, जैसे कोई हमने देखा कोई प्रोनाउन यहाँ पर यूज हुआ सब्जेक्टिव केस में, तो उसको ऑब्जेक्टिव केस भी यूज होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट देखा है चेक द प्रोनाउन। और प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पीक्यूआरएस में भी बहुत हेल्प करते हैं, है ना। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर आई कार्ड। अब देखिए एवरी से क्या सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रोनाउन है। अब इसके अकॉर्डिंग ये देखिए इसका एंटीसीडेंट है ना, देयर। देयर क्यों आएगा, देयर गलत है, प्लूरल होता तो प्लूरल आता, बट ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा हमारा हिज या फिर हर। समझ रहे हैं ना एंटीसीडेंट का मतलब। अगला एग्जाम्पल समझिए, नीदर रिया नॉर प्रिया फॉरगॉट देयर नोटबुक। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था नीदर नॉर इधर और, है ना। अब इनके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट कंसीडर होता है नॉर के बाद वाला होता है। अब देखिए प्रिया है यहाँ पर सब्जेक्ट, प्रिया हमारी सिंगुलर हुई, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग देयर तो नहीं आना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हर। समझ गए होंगे, है ना। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, ईच ऑफ द प्लेयर्स गेव हिज और हर बेस्ट परफॉर्मेंस। अब देखिए ईच ऑफ द प्लेयर, ये क्या होता है, ये सिंगुलर हमारा काउंट किया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन जो आ रहा है हमारा हिज और हर आ रहा है। ये देखिए एंटीसीडेंट प्रोनाउन का, तो ये बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, पॉइंट 5 है हमारा चेक द टेंस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। टेंस की बहुत सारी वैरायटी होती है, प्रेजेंट के अपने नियम होते हैं, पास्ट के अपने नियम होते हैं, है ना, तो हमें टेंस भी देख कर चलना है ना। तो कह सकते हैं ये पैरेललिज्म का भी टच होता है ना। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ही वेंट देयर एंड मीट्स हिज फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर तो उसने पास्ट एक्टिविटी दिखा दी और यहाँ पर प्रेजेंट एक्टिविटी दिखा दी, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, या तो आप दोनों पास्ट दिखाइए या फिर दोनों आप प्रेजेंट दिखाइए। तो यहाँ पर मीट की जगह क्या होगा, मीट।
और ये देखिए वैसे भी कंजंक्शन लगा हुआ है तो इसके यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इसके बाद भी स्ट्रक्चर सेम रहेगा ना। अब अगर देखिए व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि ये एक जब आप पास्ट टेंस पढ़ेंगे ना उसमें एक दिखाई जाती है तो दो कंटिन्यू मतलब पास्ट की एक्टिविटी होती है, तो जो सबसे पहले होती है उसको दिखाते हैं हम किस में? पास्ट परफेक्ट में। जो उसके बाद होती है वो दिखाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसका सेंस देखेंगे, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन छूट चुकी थी, तो यहां पर आएगा लेफ्ट की जगह हैड लेफ्ट, है ना। ये अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कि इन पॉइंट्स पे हम जो है फोकस करेंगे, है ना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लास्ट एग्जांपल देखिए, व्हाई द टाइम द टीचर अराइव्ड द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द असाइनमेंट। सेम वही दो पास्ट के एक्शन हो रहे हैं ना, तो जो पहले हुआ होगा उस वो हमारा किस में आएगा? वो आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। तो स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद ही तो टीचर पहुंचे, तो द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड, है ना। क्या आएगा? हैड कंप्लीटेड। तो है ना, ये आप धीरे धीरे इसका आइडिया ले रहे होंगे, ठीक है। अगला हमारा चेक प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन से ना भर भर के क्वेश्चन आते हैं हमारे एसएससी में। अब मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए याद है, वो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं। अब जैसे एग्री है, एग्री के साथ विद भी आता है और एग्री के साथ टू भी आता है। फॉर एग्जांपल समझ लिए, जैसे हम कभी कभी लगाते हैं एग्री विद। जब एग्री विद लगता है ना तो हम किसी पर्सन के साथ एग्री कर रहे होते हैं, और जब लगता है हमारा एग्री टू तो हम किसी का पर्टिकुलर प्रपोजल हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये मीनिंग आपको क्लियर आया होगा ना। इसी तरह से एंग्री विद, एंग्री एट या एंग्री अबाउट, एंग्री किसी पर्सन के साथ मतलब गुस्सा होता है, और एंग्री एट या एंग्री अबाउट मतलब किसी पर्टिकुलर चीज पे होते हैं। थिंक ऑफ का मतलब होता है कि कोई आपके दिमाग में कोई आइडिया आया हो, है ना, इंडिविजुअली आइडिया आया होगा। और थिंक अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में हम डीपी जानकारी देखते हैं। और डाई ऑफ का मतलब होता है किसी डिसीज से मरना, और डाई फ्रॉम किसी इंजरी से मरना। तो ये प्रीपोजिशन का ये मीनिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर ना स्टार मार्क कर देता हूं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बाकी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां तो बहुत अच्छे से इसको डीप में लेके जाएंगे, है ना। अगला है हमारा चेक द आर्टिकल। ये भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। आर्टिकल के बारे में भी आपके बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। अब हम सभी को पता है तीन तरह के, तो हमारे तीन तो आर्टिकल होते हैं टोटल, आ, एन और द, है ना। और आगे हमको फर्दर डिवाइड करें तो इनको इनडेफिनेट और दूसरा जो होता है उनको डेफिनेट, है ना। तो हमें थोड़ी बहुत आर्टिकल की भी नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, सी इज एन टीचर। अब देखिए आ और एन जो लगते हैं ना, वो हमारे जो साउंड होती है ना, हिंदी वर्णमाला लेके 11 वो होते हैं हमारे शब्द वर्ण कह सकते हैं, आ ई ऊ, उसके अकॉर्डिंग आता है। तो ये तो सभी को बहुत नॉर्मल होता है कि यहाँ पे आ नहीं आ टीचर आएगा, है ना। ही बॉट आ अम्ब्रेला। अब देखिए अम्ब्रेला है, आ हमारा जो हिंदी वर्णमाला है उसके साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, तो यहाँ पर आ तो आएगा नहीं, हमारा एन आएगा, है ना। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वहां बहुत अच्छे से बताएंगे इसको, है ना। अब देखिए द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया। अब देखिए जो गंगा है, गंगा हमारी स्पेशल चीज हो गई, गंगा हो गई सॉरी गंगा हो गई, रिवर हो गई, तो इन सभी को ना विशेष चीजें होती है, तो इनके लिए ना द आर्टिकल लगता है ना। तो ये मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दिया, ठीक है। अब लास्ट है हमारा नो एरर। अब भाई हमने सारे अपने तिगड़म लगा दिए, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लिया, पैरेललिज्म देख लिया, टेंस चेक कर लिया, प्रोनाउन चेक कर लिया, हमें तो एरर मिल ही नहीं रहा। हम जबरदस्ती उसको मार्क करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर एक एसएससी हमें ऑप्शन देती है नो एरर का। ये मैं आपसे बहुत ज्यादा कह सकता हूँ, स्टार मार्क लगाने की आवश्यकता है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। नो एरर अगर आपको लग रहा है कि भाई जो मैं तिगड़म थी मैंने लगा कर देख लिए फिर भी मुझे एरर नहीं मिला, अगर आपको लगता है कि वहां एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर ठीक है हमारा, तो नो एरर पर आपको टच करना है ना। तो मैंने ये सब आपको पॉइंट्स बताए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आपको ये सब चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी, या आपने जहां से भी नोट्स बनाए आपके पास, जहां भी बुक्स है ना। बाकी तो हम जो क्लास में क्वेश्चंस करेंगे डेली बेसिस पर करेंगे अब, है ना। तो वहां में तो हम आपको डिस्कस करूंगा, ये तो एक बार में फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमने देखा क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, ओवरऑल एक आइडिया लिया, हमें इन बातों पर ध्यान रखनी है। दूसरा मैंने देखा पैरेललिज्म, ठीक है। तीसरा हमने देखा आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड इग्नोर द एक्स्ट्रा डिटेल्स, ठीक है। चौथा हमने देखा था चेक द प्रोनाउन, है ना। पांचवा हमने देखा चेक द टेंस। छठा हमने देखा चेक प्रीपोजिशन। सातवां हमने देखा चेक द आर्टिकल। लास्ट हमारा नो है। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखते उनका ओवरव्यू लिया, स्पॉट द एरर को कि हम कैसे टैकल करेंगे। अब हमारी क्या होगी, अब हमारी डेली क्लासेस होंगी। डेली क्लासेस में हम क्या लेंगे, सीजीएल है हमारा, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया,
CHSL हो गया, इन सभी के क्वेश्चंस को हम लेंगे और उनका पोस्टमार्टम करेंगे, है ना। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में।